हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, वेडिंग सीज़न को, विंटर सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो होने वाली है वो वीडियो है टू बी ब्राइड के लिए। जो भी आप इमिटेशन ज्वेलरीज लेना चाहते हैं रेंट पर या खुद की परचेज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो में बने रहें। ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो ज्वेलरी है वो हमें रेंट पर लेनी चाहिए या परचेज़ करनी चाहिए खुद की। तो मैं ये कहूँगी कि ये टाइम जब मेरे साथ आया था तब मैं गई थी ज्वेलरी के लिए रेंट पर लेने के लिए, क्योंकि मुझे भी ये लगा था कि मुझे एक ही बार पहननी है, मुझे ज़्यादा टाइम उसको यूज़ नहीं करना है, तो मुझे रेंट पर ले लेनी चाहिए। तो जब मैं रेंट पर पता करने के लिए गई तो रेंट जो था वो 1500 टू 2000 था। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इतना रेंट दे रहे हैं और उसके बाद वो ज्वेलरी सिर्फ हम वेडिंग डे वाले दिन ही हमें मिलती है और 24 घंटे के अंदर अंदर हमें उसको रिटर्न भी करना होता है। ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और सदर बाज़ार बहुत ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है, लेकिन मैं आराम से जा सकती हूँ। वहाँ पर मैंने शॉपिंग की हुई है कई बार। तो मैंने यही सोचा कि मैं सदर जाऊँगी और सदर से ही एक बार ज्वेलरी ज़रूर देखूँगी। तो इसलिए मैं सदर पहुंच गई। तो वहां गए और वहां जाके हमने ज्वेलरी ढूंढना स्टार्ट कर दिया। यकीन नहीं मानेंगे आप, जो ज्वेलरी 1500 2000 के रेंट पे मिल रही थी वही ज्वेलरी सेम 1500 2000 2500 इस रेंज में वहां पर खुद की मिल रही थी। अब खुद सोचिए कि जब मैं इतना पैसा लगाऊंगी सिर्फ 24 आवर्स के लिए, नहीं ना, कोई भी नहीं लगाना चाहेगा कि 24 आवर्स के लिए वो लेना चाहेगा। 24 आवर्स के लिए वो 1500 2000 रुपीज़ देगा, और जो कि सेम प्राइस में ही आपको सदर में मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 500 400-500 रुपये का फ़र्क आ रहा था। तो कम से कम मेरी तो हो जाएगी मैं उसको कई बार यूज़ तो कर पाऊँगी। तो कई लोग होते हैं जो उस चीज़ को सोचते हैं कि ये हमारी यूज़ नहीं होगी। तो इसी के लिए ये वाली वीडियो है। मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी वेडिंग ज्वेलरी को लास्ट 3.5 ईयर में मैंने उसको यूज़ किया है और कैसे कैसे उसको ओकेजनली उसको वेयर किया है। तो ये इस तरीके से बैग में आई थी मेरी ये ज्वेलरी, पूरी बैग में आई थी और इस तरीके से ये बॉक्स में थी। इस तरीके से आई थी ये बॉक्स में। थोड़ा सा टाइम लगा था इसको ढूंढने में, थोड़ा मतलब इतना कि मॉर्निंग 12 बजे से रात को 8 बज गए थे इसको ढूंढते ढूंढते। मतलब दूसरी चीज़ों की भी शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन ज्वेलरी पसंद नहीं आ रही थी। जो पसंद आ रही थी वो बजट में नहीं थी। बजट था 2000, सिर्फ 2000 से 2200 तक का ही बजट था। इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं करने वाली थी। मैंने सोच रखा था कि इससे ज़्यादा मैं नहीं खर्च करूँगी। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, बाद में रेंट पे ले लेंगे। बट कोशिश यही थी कि इस बजट में मुझे ये मिल जाए। तो ये मुझे मिला रात को 8 बजे, जब वो सारी शॉप्स बंद होने वाली होती है तब मुझे पसंद आया ये। और इस तरीके से ये बॉक्स में था ऐसे। अभी तक ये इसी तरीके से रखा हुआ है। मैंने ऐसा नहीं है इसको यूज़ नहीं किया, मैंने कई बार इसको यूज़ किया है। मैं पीछे साथ साथ लगाती जाऊंगी और दिखाती जाऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से कैसे वेयर किया है। तो सबसे पहले है ये वाला फर्स्ट नेकलेस, जो कि प्योर जो कुंदन का सेट बोलते हैं ना, सिर्फ वो ही है ये। और बहुत देखो अच्छा सा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कुछ मतलब अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स नहीं लगाए गए हैं। अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का हैवी है, बहुत हैवी है। अगर आप इसको मैं इसको सिर्फ अकेले कैरी कर लेती हूँ तो इसके बाद मुझे इसको कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये मुझे इस तरीके से मैं इसको कैरी कर सकती हूँ और मैंने किया भी है इसको। शायद मेरे पास इसकी पिक्चर नहीं है, बट ढूंढनी पड़ेगी, शायद किसी गैलरी में होगी कहीं पर। तो इस तरीके से मैंने इसको कैरी किया है और ये बन गया मेरा सिर्फ ये नेक पीस। अगर मैं इसको चाहती हूँ तो मैं कई बार इसको ही अकेले पहन लेती हूँ। इसके अलावा मतलब पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा सेट किस तरीके का है, ज्वेलरी जो भी है वो मेरी किस तरीके की है। यहाँ मैं साथ साथ पिक्चर लगा दूँगी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वाला सेट जो है ये सिर्फ अकेला ही आपको
काफ़ी अच्छा नेक कवर कर देता है। कलर जो है वो ग्रीन मैंने लिया था, उस टाइम ट्रेंड में था, अभी भी ट्रेंड में है, तो ग्रीन कलर है तो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है, हर किसी आउटफिट के साथ आराम से चला जाता है। कहीं भी वेडिंग है, करवा चौथ है जो हमारे फास्ट होते हैं, या कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें हम इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता और बस पहन लो अगर आपको हैवी कुछ पहनना है तो। ठीक है, ये था इसका नेकलेस और इस तरह से हैं ये इयररिंग्स। तो ये इयररिंग्स हैं जिसे मैं अकेले भी इसे कैरी कर सकती हूँ किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए। मुझे इसके साथ कुछ और कैरी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे सिर्फ इस इयररिंग को पहनना है तो मैं इसको कभी भी अकेले किसी भी साड़ी के साथ पहन सकती हूँ। जैसे मैंने अभी ये छोटा सा नेक पीस डाला हुआ है, इसके साथ भी मैं इसको कैरी कर सकती हूँ, देख सकते हैं आप। और ये इतना खूबसूरत लगता है, अकेला ही ये आपके पूरे आउटफिट को कवर कर देता है बहुत अच्छे से, और आपको नहीं ज़रूरत पड़ती है कि आप इसके साथ कुछ हैवी पहने। पूरा सेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी नहीं पहनेगा दोबारा, तो कभी भी नहीं कोई पूरा सेट पहनेगा इसको। जितना आपने ब्राइडल के टाइम पर जब कैरी किया होगा वैसा कोई भी नहीं पहनेगा। लेकिन इसको अलग अलग तरीके से आप कैसे पहन सकते हैं मैं वो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। जहाँ भी मैं कंफर्टेबल हूँ किसी भी ओकेजन में, तो मैं इस इयररिंग्स को अकेले ही पहन सकती हूँ। तो ये इस तरीके से इयररिंग्स से, ये रानी हार है मेरा। काफ़ी हैवी हो जाती है ये ज्वेलरी, तो सारी तो नहीं पहनी जा सकती, लेकिन इस तरह से मैंने इसको भी एक दो बार स्टाइल किया है अकेले ही। एक बार साड़ी पे पहना है इसको मैंने, और एक बार लहंगे पे भी पहना होगा शायद, हाँ पहना है, लहंगे पे भी पहना है। मैं पिक्चर यहाँ पर लगा दूँगी आपको। तो इस तरीके से मैंने रानी हार को अकेले ही इयररिंग्स के साथ, इयररिंग्स ये वाले नहीं पहने हैं, इसके साथ के मैंने इयररिंग्स दूसरे पहने हैं, और उसके साथ में मैंने इस रानी हार को पहना है। और बहुत अच्छा लग रहा था जब पहना था, तो बहुत अच्छा लुक आया था। काफ़ी लोगों ने इसके लिए तारीफ़ भी की थी। तो इस तरह से अब मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसको नेकलेस को किस तरीके से पहना, अलग इयररिंग्स को अलग पहन सकते हैं, कभी भी रानी हार है जो वो उसको पहन सकते हैं। अब है माथा पट्टी की बारी। तो ये है माथा पट्टी जिसको मैंने वेडिंग टाइम पे ही पहना है, और उसके बाद मैंने अभी तक तो इसको नहीं पहना है एक बार, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये यहाँ से अलग हो जाती हैं। ये जो रिंग्स है, ये माथा पट्टी है, ये अलग हो जाएगी, और आप इसको एज अ मांग टीका, सिर्फ इतने हिस्से को आप इसको मांग टीका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन कलर में मांग टीका था, तो जहाँ भी मुझे कभी ज़रूरत पड़ी है तो मैंने उसी को यूज़ किया है, इसको ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट अगर आप लेते हैं तो ऐसा होता है कि जो माथा पट्टी होती है वो अलग हो सकती है, तो आप चाहें तो इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, इसको अलग से निकालने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाले हाथ फूल, दोनों हाथ के हैं, इसको शायद हाथ फूल ही बोलते हैं, हाथ फूल बोलते हैं, कुछ इसी तरीके से बोलते हैं ये हैं। और ये भी आप चाहें तो एज आ ब्रेसलेट एक हाथ में पहन सकते हैं। वैसे तो ये दोनों हाथों के आते हैं, बट इस तरीके से ये एक हाथ में आपके पहना जा सकता है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। आप किसी वेडिंग फंक्शन पर, किसी भी खास ओकेजन पर इसको एज अ ब्रेसलेट इसे कैरी कर सकते हैं। आप इसे भी चाहें तो इसे यहाँ से रिंग, ये ना सब एक लॉक से बंधा हुआ होता है, बस बहुत ही इजी होता है निकालना। आप चाहें तो घर में भी निकाल सकते हैं, और इस वाले हिस्से को एज अ रिंग पहन सकते हैं आप कभी भी कहीं भी। और चाहें तो दोबारा इसको जुड़ भी जाता है क्योंकि ये रिंग से ही बंधा हुआ होता है, गोल्डन रिंग से, देखिए अटैच्ड है, ये एक दूसरे के साथ चेन की तरह बंधा हुआ है। ये आप घर में ही निकाल के इसे पहनकर और दोबारा भी लगा सकते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ईजी हो जाता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। इसे भी आपने मुझे कई बार देखा होगा पहने हुए, कई वीडियोस फोटोज़ में मैंने इसको पहना है। और ये जो पीस है मेरा, ये मेरा नेकलेस नहीं है। ये क्या है ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये क्या है।
तो ये है मेरा हाथ, क्या कहते हैं इसको, तो ये है इस तरीके से बाजूबंद, जिसको मैं एज अ नेकलेस पहनती हूँ और इसको मैंने कई बार कैरी किया हुआ है। बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि ये बाजूबंद है या ये नेक पीस है। तो इस तरीके से जब मेरा कभी हल्का पहनने का मन होता है तो मैं इस तरीके से इसको कैरी कर लेती हूँ। अगर मुझे इसके साथ, मैंने 1-2 बार झुमके भी पहने हैं, मतलब हैवी जो इयररिंग्स होते हैं वो पहने हैं, बट अभी मैं इसके साथ के लिए इस तरीके के छोटे छोटे स्टड्स लेकर आई हुई हूँ और मैंने आज इसको फर्स्ट टाइम इसके साथ पहना है। आई होप कि ये अच्छा लग रहा होगा, तो मैं इसे भी इस तरीके से पहन सकती हूँ। और इस तरह से मैंने अपनी पूरी वेडिंग ज्वेलरी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके और अलग अलग तरीके से मैंने इसको स्टाइल किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आप भी इस तरीके से अगर अपने लिए परचेज़ करना चाहते हैं ज्वेलरी तो बेझिझक परचेज़ करिए। और बस ये ध्यान रखिए कि उसका जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो इस तरीके का रहे कि वो कभी आउट ऑफ फैशन ना हो, क्योंकि ये कुंदन वाली ज्वेलरी है, ओरिजिनल नहीं है, बट ये इसके सारे स्टोन जो है वो कुंदन जैसे हैं, तो इस वजह से ये कभी मुझे नहीं लगता कि ये आउट ऑफ फैशन होंगे। और मैं इस तरीके की ज्वेलरी को हमेशा वेयर कर सकती हूँ, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ओकेजन्स पे, और पता भी नहीं चलेगा कि ये मैंने वेडिंग ज्वेलरी को यूज़ किया हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।